Hello बच्चों, let's read a given question. The question says an object is placed at a distance 10 centimeter from a concave mirror of focal length 20 centimeter. So first part में we need to draw a ray diagram for the formation of image. Second part में we need to calculate the image distance. Third part में state two characteristics of the image formed. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of image formation by concave mirror. So along with the concept we will try to analyze the situation. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बोला गया है कि एक कॉनकेव मिरर है. सो लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट. फिगर के साथ हम बनाते हैं ड्रॉ रे डायग्राम. पहले हम रे डायग्राम ही बना लेते हैं. सो लेट्स सपोज दिस इज द कॉनकेव मिरर. ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है. यहाँ पे लेट्स सपोज कहीं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे कहीं है फोकस. अब हमें पता है ये पॉइंट जहाँ पे मिरर कट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो पॉइंट को हम कहते हैं पोल, ठीक है. एंड वी ऑल्सो नो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. बेसिकली रेडियस है वो इस मिरर का. एंड ये जो डिस्टेंस है पोल से लेके फोकस तक की उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ. स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है. अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है कि वी हैव ऑलरेडी डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस. रेडियस जो होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, ठीक है. तो यहाँ पे जो सिचुएशन आ रही है वो ये आ रही है कि हमें फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है. और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, यानी कि यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे रखा है. इसको डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं हम. ऑब्जेक्ट है ये, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि है 10 सेंटीमीटर पे, ठीक. अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा ये है ऑब्जेक्ट हमारा, कि हमने वेरियस केसेस पढ़े. इसमें ये जो केस है ये इंपॉर्टेंट है जिसमें इमेज जो बनती है वो एक केस बोल सकते हैं हम इसको, जिसमें इमेज जो फॉर्म होती है वो होती है वर्चुअल एंड अपराइट, ठीक है ना. वो कैसे होती है हम वो देखेंगे. बाकी रेस्ट ऑफ द कंडीशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है. तो ये एक इंपॉर्टेंट केस हो जाता है जिसके लिए हमें ये यहाँ पे ऑब्जर्व करना है. व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल तो इमेज जो बनती है वो वर्चुअल एंड अपराइट बनती है. और वही हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम बनाना है, ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले तो हम रे डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरीके से कि जो रे पैरेलल जाती है फोकस प्रिंसिपल एक्सिस को वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है. इस तरीके से कुछ पास होगी है, राइट. एक रे बन गई. अब हमें इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेस चाहिए. अब दूसरी रे को हम पास कर सकते हैं पोल पे से. तो जो एंगल ये पोल पे बनाएगी वही एंगल से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि पोल पे जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो वो सेम एंगल पे होगा. अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है. अब हम देख सकते हैं कि ये 2 रेस कभी मीट नहीं कर सकते क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है, ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से. अब ये जहाँ पे फॉर्म होंगी ये जहाँ एक्चुअली में तो मीट नहीं कर रही हैं, हम इनको मीट करवा रहे हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो जहाँ मीट करेंगे वहाँ बनेगी हमारी इमेज. और ये इमेज हम देख सकते हैं ये इमेज बन रही है बड़ी, ठीक है ना. ये बनी हमारी इमेज एंड इट इज़ फॉर्मिंग लार्जर इन साइज देन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे ये बन गया ए पार्ट का आंसर, ठीक है. और यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसकी मेंशन कर सकते हैं. ए पार्ट में हम इसकी ये ए पार्ट तो हो गया. इसका सी पार्ट में हम कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे पूछी गई है. इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड अपराइट. इमेज अगर वर्चुअल है तो वो अपराइट होगी, ठीक है. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है, देख सकते हैं हम इसमें. एंड इसी का एक पॉइंट तो ये हो गया. 2 पॉइंट हमें मेंशन करने. तो मैग्निफिकेशन इसका आएगा पॉजिटिव. मैग्निफिकेशन क्या होता है बेसिकली मिरर के केस में. मैग्निफिकेशन बाय डेफिनेशन इट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. बाय फॉर्मूला इट इज -v अपॉन u, राइट. इसी तरीके से होता है.
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम इमेज की बात करें, v क्या है इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। एंड अगर हम टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माने और हर डायरेक्शन मेजर होता है पोल से, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, इमेज का डिस्टेंस लेकिन पॉजिटिव होगा, तो मैग्निफिकेशन वी विल बी गेटिंग इज पॉजिटिव। तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम इसका बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। इमेज वर्चुअल अपराइट है, साइज भी बड़ा है इसका। एक कैरेक्टरिस्टिक और मेंशन कर सकते हैं, साइज ऑफ इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया सी पार्ट का आंसर। बी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है इमेज डिस्टेंस। बेसिकली ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, अब ये हमें फाइंड करना है v हमें फाइंड करना है, तो हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर द बी पार्ट ऑफ द आंसर वी विल यूज मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूले के अकॉर्डिंग वी नो फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, 1/v को ऐसे ही रखेंगे हम, एंड u को हम लिखेंगे -10, तो ये माइनस बन जाएगा, एंड 10 इट विल बी इक्वल्स टू, क्यों माइनस लिखा, बिकॉज पोल से ऑब्जेक्ट जो है टुवर्ड्स लेफ्ट है और इमेज का हमने जो डायरेक्शन माना है वो पॉजिटिव टुवर्ड्स राइट माना है, ठीक है ना। एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, फोकल लेंथ को भी हम क्या देंगे, फोकल लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है, एंड फोकल लेंथ विल ऑल्सो बी लाइंग टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट सॉरी, तो इसको भी हम नेगेटिव ही लेंगे, राइट। सो -20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ v। 1/v विल बी इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/20, सो v की वैल्यू आ जाएगी 20 200/10 एंड दैट इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब ये प्लस में आ रही है, तो इट इज इंडिकेटिंग दैट कि इमेज जो है वो लेफ्ट राइट साइड में बनी है फ्रॉम द पोल, और जो कि एक्चुअल में केस भी दिख रहा है हमें, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।